हेलो। हेलो। हाँ जी, सच्चाई बहन जी। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम भैया जी। ये बरवाला वाले बाबा जी से उनसे कब बात हो सकती है मेरी? किन से बहन? ये संत रामपाल जी महाराज से, क्योंकि मेरा जो महिला भाई था, डॉक्टर था, वो उसको क्या कहना चाहिए, उसको बहुत उससे मार दिए जी, दुश्मनी से मार दिए उसको। जी जी तो वो मैं ये सोच रही हूँ, जैसे कि मैं कथा सुनती हूँ घर में, जी तो उसमें संत भगवान कहते हैं कि यानी कि जो जीव है उसको वो मोक्ष दिला देते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। जी लेकिन वो अगर उसका वो पिंड दान कर दिए तो फिर वो दूसरा रूप ले लेता है। जी तो उसकी जो पत्नी है उसने उसको धोखे से उसको बहुत ऐसा यानी कि दुष्टता से मार दी। भैया हम लोग पैसों से कमजोर हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जी। और क्या, तो मेरे भाई के आत्मा का उद्धार हो, इसलिए मैं आपसे पता पूछ रही हूँ भैया कि वो क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अभी नवरात्र के पहले मेरे भाई का पिंडदान करने का सोच रही है भैया जी। तो हमको क्या करना चाहिए मेरे भाई के उद्धार के लिए, उसकी आत्मा के उद्धार के लिए? मैं क्या करूं और कौन सा रास्ता कैसे करके बरवाला वाले बाबा जी से बात करूं भैया? और मेरी इच्छा है नाम दाम लेने की, लेकिन वो मैं अभी कुछ समय के बाद आऊंगी ऐसे कह रही हूँ मैं। और जी इस दुष्ट स्त्री को कैसे सजा मिलना चाहिए बाबा जी, थोड़ा सा बता दीजिए। वो और मेरे भाई की आत्मा का उद्धार कैसे होगा ये बता दीजिए। वो अभी नवरात्र के पहले यानी 17 तारीख के पहले वो पिंडदान वगैरह करना चाहती है, तो मेरे को बहुत डर लग रहा है मेरे भाई की आत्मा का कैसा उद्धार होगा, ऐसा सोच रही हूँ बाबा जी। हम लोग अपने कलेजे पे पत्थर रखकर जी रहे हैं बाबा। बहन जी, मेरा देखो भाई बहुत। देखो बहन, ऐसा है। हाँ आपका जो भाई था, उस आत्मा ने जब तक वो जिया तब तक, जब तक उसमें श्वास थे, उसमें प्राण थे, जब तक उन्होंने जैसे भी अच्छे बुरे जो भी उन्होंने अपने कर्म किए ना, हाँ उस कर्म के आधार से ही उनका अगला जीवन निर्धारित होगा। पीछे से उनका पिंड भरने से, उनके श्राद्ध निकालने से कुछ नहीं होने वाला। जो ऐसा उन्होंने, है क्या? अच्छा, जो उन्होंने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं या जो भी किए उन्होंने, उसी कर्म आधार से उनका अगला जन्म परमात्मा उनका डिसाइड करता है। बाकी पीछे से चाहे उनको, चाहे गंगा जी में डालो, चाहे नहर में डालो, चाहे मत डालो, चाहे जलाओ, चाहे मत जलाओ, चाहे उनका पिंड भरो, चाहे उनकी बरसोदी करो, चाहे श्राद्ध निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। जी जी, मैं ये कह रही हूँ बाबा जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम मतलब मेरे भाई की आत्मा का उद्धार कैसा होगा, ये थोड़ा सा रास्ता बताएंगे देखिए, आप? यानी आत्मा का कि उद्धार तो बहन ऐसा है, देखो, परमात्मा पृथ्वी पे आया हुआ है, भाई तक उनकी जानकारी नहीं पहुंची, वो भाई का जैसा भी संस्कार था। आप जी जी चाहें तो इसमें कुछ सहयोग अपने भाई का आप जी अवश्य कर सकती हैं। सहयोग ये है कि सबसे पहले तो आपने आपने हेलो। महाराज जी का आप जी ने सत्संग सुनने होंगे। सत्संग आप जी सुनो, यूट्यूब चैनल पे सुनिए, साधना टीवी पे रोजाना शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है। आप यूट्यूब पे लिखिए संत हाँ रामपाल जी महाराज का सत्संग, बहुत सारे सत्संग आ जाएंगे। आप जी पहले उनके सत्संग सुनिए अच्छे से। जब सत्संग आपके समझ हाँ में आ जाए और आपकी इच्छा करे कि भाई मुझे नाम दीक्षा लेनी चाहिए महाराज जी से, फिर आप मुझे फोन हाँ कीजिए। मैं आपको 1-2 घंटे का वीडियो भेजूंगा महाराज जी का। उस 2 घंटे की वीडियो में यही हाँ समझाया गया है कि आप महाराज जी से हाँ। कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि महाराज जी अभी हैं जेल में। अरे हाँ, क्योंकि ये सन 2014 में तो बरवाला कांड हुआ था यहाँ पे हरियाणा में। तो महाराज जी हाँ। का जो भाई है, छोटा भाई, ने उनके साथ में गद्दारी की। अरे हाँ हाँ, हाँ हाँ तो महाराज जी फिलहाल हाँ अभी जेल में हैं, मुकदमे अभी चले हुए हैं, वकील लोग अभी लगे हुए हैं। हाँ परमात्मा दया करेंगे, महाराज जी जल्दी बाहर आएंगे, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन ज्ञान देखो, कोई भी हाँ संत है, संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है बहन, है ना। हाँ तो आप महाराज जी के हाँ। सत्संग आप जी सुनिए, यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से आप सर्च कीजिए, बहुत सारे सत्संग आ जाएंगे। समझ में आ जाए कि मैं भाई मुझे मैं नाम लेना है, तो फिर मैं आपको अगला वीडियो भेज दूंगा। मैं भैया जी रोज सत्संग सुनती हूँ, रोज सुबह शाम। ये मेरा छोटा सा मोबाइल है जियो का, जी। इसमें यूट्यूब में रोज सुबह शाम संत रामपाल जी महाराज का रोज मैं ये देख रही हूँ वीडियो, और इसीलिए मैं ऐसा बोल अच्छा रही अच्छा थी अच्छा, आपसे। तो जी बहन ये जी आपका जी व्हाट्सएप जी, नंबर है? रोज बिल्कुल। हाँ, ये मेरा नंबर है जी, आपके जो मोबाइल में आया है तो। हाँ, हाँ इस पे हाँ हाँ। इस पे व्हाट्सएप चलता है ना?
जी जी जी। हाँ, तो मैं आपको एक 2 घंटे का वीडियो भेज देता हूँ आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे। वो महाराज जी से जुड़ने की विधि का वीडियो है। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, और एंड में जब आपकी इच्छा करे तो आप जी उस विधि से महाराज जी से आप जी जुड़ सकती हैं। और महाराज जी से जुड़ने के बाद आप जी महाराज जी से प्रार्थना कर सकती हैं। उसके बाद महाराज जी चाहेंगे तो आपके भाई को तुरंत मानव जन्म दे देंगे इसी पृथ्वी पे, और अपने शरण में ले लेंगे। ये महाराज जी का बोला हुआ है। अरे ऐसी बात हाँ, है? यो तो वो परमात्मा है बहन, वो कुछ भी कर सकता है अपने भगत की इच्छा पूरी करने के लिए। महाराज जी ने बोला हुआ है कि एक पाठ प्रकाश होता है, ठीक है। पाठ प्रकाश का जब हम बरवाला में थे, सतलोक आश्रम में, जब महाराज जी आश्रम में थे, उस समय महाराज जी ने पाठ प्रकाश का 7,000 रुपये उन्होंने वो कर रखा था फिक्स। अभी जो उनका भाई है उन्होंने अपने सिस्टम से कर रखा है, तो हमें भाई भूई से कोई मतलब नहीं है। हम उनके भाई के हिसाब से नहीं चलते हैं। आप जी 2 घंटे का वीडियो देखना, क्योंकि सबसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा महाराज जी से, तभी आपका वो संकल्प आपका वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो आप अभी मैं आपको जो 2 घंटे का वीडियो भेजूंगा, आप जी वीडियो को देखना, वीडियो समझ में आ जाए तो आप महाराज जी से आप जी जुड़ जाना। जुड़ने के बाद फिर आप महाराज जी से वो पाठ का संकल्प अपने घर पे करना कि हे महाराज, हे मेरे गुरुदेव, मेरे भाई की ऐसे ऐसे जो है मतलब मौत हो चुकी है, और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई का भी उद्धार हो, वो भी दोबारा से मानव जन्म प्राप्त करे, आपकी शरण में आए, क्योंकि उद्धार तो केवल महाराज जी की शरण में आने से ही हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो आप वो संकल्प करना कि महाराज जी मैं आपके चरणों में पाठ का जो है संकल्प करती हूँ, और जब आप आश्रम में आ जाएंगे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो आश्रम में ही मैं आपको वो पैसा मैं आपके हाथों में दूंगी, जितना भी आप कहोगे, 1,000 2,000 जो भी है। तो महाराज जी तुरंत उसको मानव जन्म देंगे, तुरंत मानव जन्म देंगे बहन। ये परमात्मा आया हुआ पृथ्वी पे। तो अभी अभी बाबा जी कहाँ के जेल में है? तो अभी अपना इधर हरियाणा का हिसार जेल में। हिसार जेल में है? हाँ हाँ। कब बाहर आएंगे? तो अभी देखो मुकदमे जारी हैं, वकील लोग लगे हुए हैं, थोड़ा सा समय तो लगेगा, बाकी परमात्मा दया करेंगे। हाँ हाँ। तो हिसार जेल में है, तो वो फिर भी कितने 2-4 महीने लग जाएंगे? 2-4 कम से कम साल भर तो बहन मान के चलो आप। ऐसे क्या? हाँ तो थोड़ा तब तक जी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं यहाँ से आत्मा से दुआ करूंगी बाबा जी के लिए, और परमात्मा मालिक से, कबीर दास जी से, कि जल्दी से जल्दी मेरे बाबा को बहुत बढ़िया, दया परमात्मा। हाँ, वो क्या बात है, कुछ तो कारण है भैया जी। अगर वो जेल में है ना, तो कुछ तो कारण है। कारण बोले तो शायद उनको वो सुरक्षित रखना चाहते हैं कबीर दास जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षित, इस संसार, इस दुष्ट संसार से सुरक्षित रखने के लिए ही उनको जेल में रख दिए हैं। कुछ समय और घड़ी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा है। 1 सेकंड लगेगा उनको जेल से बाहर करने के लिए। लेकिन मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है बाबा जी कि एक बहुत बड़ा कुछ कारण है, कुछ कारण है, उनको सुरक्षित रखे हैं। हिसार जेल में जो रखे हैं ना, स्वयं परमात्मा उनको सेफ्टी के लिए रखे हैं, उनको शरीर। बिल्कुल बहन, बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा 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 मेरी आत्मा कहती है, ऐसा मेरी आत्मा कहती है। और जैसे मैं साल भर के बाद भी आऊंगी, तब भी मेरे भाई का उद्धार हो जाएगा ना बाबा जी? बहन जी, पर आप तो जैसे ही मैं आपको वीडियो भेजूंगा 2 घंटे का आपके व्हाट्सएप पे, वीडियो देख के अगर आपके समझ में आ जाए, और आप यदि संकल्प नाम दीक्षा अपने घर पे ही परमात्मा से ले लोगी। संकल्प नाम दीक्षा का मतलब ये होता है कि आपको यदि महाराज जी का सत्संग समझ में आ गया कि भाई उनके बराबर कोई संत नहीं दुनिया में, उनके जैसा कोई ज्ञान नहीं, तो आप महाराज जी का घर में छोटा सा फोटो रख के महाराज जी का जो है अपना रोजाना अपना देसी घी का दीपक जलाना, उनका 3 टाइम का आरती है, अपना आरती भी मैं आपको दे दूंगा। बस वो आपने करते रहना है। आप महाराज जी से आप जी जुड़ गए, उनके सत्संग आप जी सुनते रहिए, और फिर आप जी अपने भाई के लिए आप महाराज जी को पाठ का संकल्प कर सकते हैं कि महाराज जी जब आप आश्रम में आएंगे तो हम आपको पाठ का पैसा देंगे, और हम आपको संकल्प करते हैं हमारा भाई के साथ जो भी हुआ है, आप हमारा भाई को अपनी शरण में लो। बस ये आपका संकल्प हो गया। भैया जी मैं ऐसा ना अभी ये 3 महीने के बाद कर सकूँ भैया जी? जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आपकी इच्छा हो। आप अगर 2 साल बाद करोगी तो भी परमात्मा तुरंत उसको अपने शरण में ले लेगा, वो जिस भी योनि में है, जहाँ भी है। अरे बाबा जी, बड़ी शांति दी है आपने। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा बाबा जी, बड़े मेरे आत्मा को शांति दिए। अभी हमारी इतनी स्थिति नहीं है बाबा जी इन सब बातों की, तो मैं 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आऊंगी तो हो जाएगा ना? बिल्कुल बहन, जब भी आपकी इच्छा हो, जब आप अपने हृदय से अपनी आत्मा से पुकार करोगी, परमात्मा उसी समय आपकी बात सुन लेगा।
हाँ हाँ बाबा जी, बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपसे बात करके। बाबा जी, मैं कभी भी आपको ऐसे फोन लगाऊंगी महीने में 15 दिन में, तो फिर आपसे बात हो पाएगी हाँ ना? जी जी बहन, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपकी तरह मतलब बाबा जी का मतलब शिष्य हूँ। मैं बाबा जी का चेला ही हूँ। बाबा जी तो अपने वो एक ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं तो हाँ आपका हाँ भगत हाँ। भाई। आप तो मुझे भगत जी कह दिया करो। हम तो मतलब भाई बहन है, बहन आपस में दोनों। अरे तो भगत भैया बोलो। जी जी भगत जी बोल दिया करो बहन। भगत जी हाँ। हाँ तो आप कौन गांव से बोल रहे हैं? तो मैं बहन, भगत मैं जी। हूँ जयपुर का रहने वाला हूँ। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ। पवन दास मेरा नाम है। जी जी भैया जी, जैसे कभी मेरे को वहाँ बरवाला आना पड़ा या हिसार आना पड़ा तो भगत भैया, यहाँ से मैं कटंगी बालाघाट से बोल रही हूँ, बालाघाट जिले से, मध्य प्रदेश से, बालाघाट जिले से। जी तो यहाँ से मेरे को दिल्ली आना पड़ेगा, है ना? बहन, आप जी फिलहाल आप जी कहीं मत जाना। जब महाराज जी जेल से आएंगे तो पूरी दुनिया में धमाका होगा, पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया महाराज जी की शरण में आने वाली है, पूरी दुनिया। हाँ 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 तो सबको मालूम हाँ। पड़ेगा, आपको भी मालूम पड़ जाएगा महाराज जी आ गया। तो आपके बालाघाट से तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। जैसे बाबा श्याम जी के जाते हैं झंडा लेके, तिरुपति के जाते हैं झंडा लेके, ऐसे लोग हाँ जी हाँ हाँ पूरी हाँ दुनिया हाँ दौड़ेगी बहन। हाँ। भगत जी एक जी बात कहना है जी कि मेरे डॉक्टर भाई को उसकी दुष्ट पत्नी ने उसको, जिस दिन से शादी हुई भगत जी, उस समय से उसको तलाक दे दी थी। आज 20-21 साल से उसने उसको खत्म कर दी और ये उसको बहुत दुष्टता से मारी है। तो उसकी पत्नी को कोई सजा नहीं मिलेगी बहन जी, भगत जी? जैसा उसने कर्म किया है उस कर्म की सजा उसको 101% मिलेगी बहन। ये विधान है यहाँ का, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। हाँ हाँ, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं सोचना कि उसके साथ ऐसा हो जाए। देखो उसको तो मिलना ही मिलना है, लेकिन हम जबरदस्ती बोल के हम क्यों दोषी बने? हाँ है हाँ ना? तो हमने हाँ किसी का बुरा सोचना ही नहीं, चाहे दूसरा हमारा कितना भी बुरा करे। देखने वाला वो भगवान है, परमात्मा है, वो अपने आप संभाल लेगा बहन समय आने पे। हाँ हाँ बाबा जी। हाँ भगत जी, आप है ना किसी अमेरिका वाली बाई से बात कर रहे थे। जी तो जी मैं ये बाबा जी का संत भगवान का मैं देख रही थी प्रोग्राम, तो फिर आपकी आवाज सुनी थी ऐसे बात करते हुए। कोई जी अमेरिका की बाई से बात कर रहे थे, वो नौकरी ढूंढ रही थी। जी तो हाँ, तो फिर वो आपका नंबर भी इसमें स्क्रीन के ऊपर था जी मोबाइल पे। जी तो मैंने वो नंबर को नोट करके और फिर मैं घोर परेशानी में हूँ और दुखी हैं हम घर भर के सब लोग। तो इसीलिए आपको फोन लगाई बाबा जी, और आपसे बात करके मेरी आत्मा को बहुत संतोष मिला, बहुत संतोष मिला। और मैं रोज अपने भाई के लिए और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए भी अब रोज सुबह शाम उनके लिए आराधना करूंगी। हाँ, बाकी बहन आप अपने घर में महाराज जी के सत्संग जरूर सुनते रहना। सत्संग भी, जिस घर में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलेगा उनकी आवाज जाएगी, उस घर में ऑटोमेटिक सुख शांति मिलेगी आने वाले समय में, ऑटोमेटिक। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं भगत जी। और मैं इसमें दुखी हो गया है हृदय मेरा। ये मैं सुनती हूँ ना प्रवचन, जी अमृतवाणी सुनती हूँ संत रामपाल जी भगवान की। जी तो मेरे को बहुत आत्मा को शांति लगती है। और बहुत इसलिए मैं बढ़िया। शायद जिंदा हूँ, इसलिए शायद मैं जिंदा हूँ। ऐसा है भगत जी, आपका मैंने बहुत समय ले ली। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम हाँ करती हूँ। और कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे फिर से सलाह मशविरा करूंगी, आपकी अमृत वचन सुनूंगी। जी 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 आपको बहन, बहुत जरूर बहुत जरूर बहुत बहन। बहुत प्रणाम सत आपको। साहिब, सत साहिब। सत साहिब, सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।